Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to all students and welcome again in our online classes. आज के सेशन से हम शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 8 की 8वां चैप्टर, जिसका नाम है कौमी तहरीकें, जिसको गुजराती में कहेंगे राष्ट्रीय आंदोलन। 1857 से लेकर 1919 तक के भारत में जो भी भारत की आज़ादी के लिए तहरीकें चली, उसके मुतालिक हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। शुरुआत करते ही सबसे पहले तो हिंदुस्तान का इंतज़ामिया और मुआशी इत्तेहाद, सब ये एक निचोड़ है हमने जो पहले चैप्टर देखा उसी का, कि 1857 की जंग आज़ादी के इख्तिताम पर कंपनी का इक़्तिदार ख़त्म हो गया और बरहाए रास्त बरतानवी ताज का इक़्तिदार कायम हो गया था। 1857 जो गदर है उसको हमने पढ़ा, उसमें हमें लास्ट में गदर भले ही कामयाब नहीं हुआ था, लेकिन उसके कुछ पॉजिटिव पहलू भी थे, जिसमें कंपनी सरकार जो राज करती थी भारत में, उसका ख़ात्मा हो गया और अब ब्रिटिश सरकार के ज़रिए डायरेक्ट हमारा जो भारत में जो भी व्यापार वगैरह चलता था वो चलाया जाता था। हमने ये भी देखा कंपनी सरकार की मुआशी पॉलिसियों ने भारत को पामाल कर दिया, कंगाल कर दिया था पूरी तरह से। उसके ज़रिए जो अलग अलग महसूल पॉलिसी दाखिल की गई थी, उससे किसानों की हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी। भारत के किसान बेहाल हो गए थे। तिजारत की पॉलिसी से हिंदुस्तान के धंधे पर, व्यापार पर बहुत ही ख़तरनाक असरात हुए थे। इंग्लैंड में दरामद और भारतीय माल पर भारी टैक्स लिया जाता, जबकि इंग्लैंड से भारत आने वाले माल पर सिर्फ 5% जितना मामूली टैक्स नाफिज किया गया। नतीजतन भारत में बनने वाला माल भारत में ही महंगा होता गया। मैंने आपको पहले ही बताई थी कि अंग्रेज़ जो थे वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और चालाक थे। वो अपनी कोई भी काम वो बिना कोई प्लानिंग के बिना नहीं करते थे, प्लानिंग के साथ ही वो काम करते थे, और यही नतीजा हुआ कि भारत में जो बनने वाला माल है वो भारत में ही महंगा हो गया। उन्होंने इस तरह से पॉलिसी बनाई थी। जो बेचारे कारीगर थे वो मज़दूर बन गए, बेरोज़गार हो गए। बरतानवी हुकूमत ने कंपनी सरकार की इस पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं की, लिहाजा भारत में बेकारी और भूखमरी में इजाफा हुआ। लास्ट सेशन तक के हमने समझा कि भारत में बहुत ही ख़तरनाक भयंकर भूखमरी फाकाकशी आई थी, वो भी इसी की वजह से आई थी। विलियम हंटर ने नोट किया कि लाखों हिंदुस्तानियों को एक वक्त के खाने पर गुजारा करना पड़ता था। भारतीय वज़ीर सेल्सबरी ने भी कबूल किया कि बरतानवी इक़्तिदार ने माशी तौर पर भारत को निचोड़ कर सफ़ेद रुई जैसा बना दिया। अलावा अज़ी 19वीं सदी के दौरान वक्तन फ़ौक्तन पड़ने वाली कहत साली ने भी लोगों के लिए दुश्वारी पैदा की। सरकार ने लोगों के बर वक्त मदद का इंतज़ाम नहीं किया। इन तमाम वजूहात से लोगों में बेइत्मीनानी बढ़ गई, किसान बेहाल हो गए, कंगाल हो गए, और धीरे धीरे भारत जो है वो गुर्बत की ओर बढ़ गया। तो ये कुछ था हिंदुस्तान का इंतज़ामिया उस वक्त का। मगरिबी तस्वुरात और तालीम हिंदुस्तान पर पड़ने वाला असर, मगरिबी ख़यालात जो थे उससे तालीम पर क्या असर पड़ा उसे देखते हैं। भारत में अंग्रेज़ी तालीम दाखिल करने का विलियम बेंटिक का फ़ैसला तारीख़ी और बेमिसाल नताइज का हामिल साबित हुआ। जो तस्वीर नज़र आ रही है वो विलियम बेंटिक की है, जिसने भारत में अंग्रेज़ी तालीम दाखिल करने का काम किया। इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने कंपनी को हुक्म दिया कि उसे हर साल 1 लाख रुपए भारत में तालीम और फ़नून के फ़रोग़ के लिए खर्च करे। ताहम कंपनी ने भारत में तालीम के फ़रोग़ की गर्ज से फूटी कौड़ी को भी खर्च नहीं किया। जो पैसा तालीम के लिए दिया गया था उसको उन्होंने तालीम के ऊपर खर्च नहीं किया। उस वक्त भारत की आवाम के सामने मसला ये था कि फ़ारसी के ज़रिए तालीम दी जाए या अंग्रेज़ी ज़रिए तालीम से तालीम दी जाए। फ़ारसी और अंग्रेज़ी दोनों में से किस को माध्यम बना के हम तालीम दी जाए। तो सर चार्ल्स ट्रेवलियन, राजा राम मोहन राय वगैरह ने अंग्रेज़ी तालीम की हिमायत की, क्योंकि अंग्रेज़ी तालीम उस वक्त ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। विलियम बेंटिक ने भी हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी तरबियत और मगरिबी साइंस और उलूम दाखिल करना चाहते थे। उसने तालीम का मसाइल का जायज़ा लेने के लिए एक तालीम कमीशन की शुरुआत की, एक तालीम कमीशन का निमणूक किया। तो इस तरह से भारत में भी अंग्रेज़ों के ज़रिए जो तालीम आई वो एक पॉजिटिव पहलू था, क्योंकि भारत में अंग्रेज़ों के अगर हम नेगेटिव पहलू देखें तो पॉजिटिव पहलू भी है, जिन्होंने भारत में मगरिबी तस्वुरात को दाखिल किया, साइंसी और मगरिबी फ़नून जैसी चीज़ें भारत में दाखिल की। वक्त गुजरने पर इस तालीम के सिमर के तौर पर भारत में दानिश्वरों का एक निहायत उम्दा लेकिन ताकतवर तबका पैदा हुआ।
उन्होंने यूरोप और इंग्लैंड की तारीख़ और वहाँ के मशहूर अदबा व मुसन्निफ़ीन का मुताला किया। इस तरह से उन्होंने जब अंग्रेज़ी तालीम हासिल की तो उनके जो बुक्स वगैरह है उनका मुताला भी करना उनके लिए ईज़ी हो गया। मज़ीद ये कि इंग्लैंड की तारीख़ को लाज़मी तौर पर पढ़ाया भी जाता था। इस तालीम में मैग्ना कार्टा से लेकर पार्लियामानी तरीक़ा इंतख़ाबात, सियासी जमातों, लोगों के बुनियादी हुकूक़ वगैरह के मुतालिक अमूर ने भारत के तालीम याफ्ता तबके और समाज पर ख़ासा असर किया। तो इस तरह से मगरबी तसव्वुरात और तालीम का हिंदुस्तान पर जो असर था वो वाकई में बहुत ही अच्छी तरीके से पड़ा, ये हम जान सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक था तबाअत और अदब के शोबे में पढ़ने वाले असरात। उस वक्त कौन कौन सी बुक्स लिखी गई, कौन कौन से न्यूज़पेपर बने, सिर्फ वही चीज़ है, समझ लेते इसको भी। कौमी शऊर की बेदारी में अखबारात और अदब ने भी खुसूसी किरदार अदा किया। तबाअत के शोबे में भारत में पुर्तगालियों ने तो 16वीं सदी से ही इब्तिदा की थी। बाद 17वीं सदी में मुंबई में भीमजी पारेख नामी गुजराती बनिए ने और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रेस शुरू किया। मतलब यही सारी चीज़ें, अखबार वगैरह को ही हम तबाअत कहेंगे। फिर 18वीं सदी में कोलकाता, मद्रास, मुंबई जैसे बड़े शहरों में ऐसे ही दूसरे बहुत से तबाअती मराकज़ शुरू किए, जिसमें किताबें, मैगज़ीन्स, जरीदे और अखबारात तबाह होकर लोगों तक पहुंचने लगे। लोगों तक अपने ख़यालात पहुंचाने के लिए उस वक्त तो सोशल मीडिया तो नहीं था, इसीलिए प्रेस, तबाअत वगैरह चीज़ों को ज़्यादा अहमियत दी गई। उस दौर में हिंदुस्तानी ज़बानों में शाये होने वाले अखबारात की तादाद में अच्छा खासा इजाफ़ा हुआ। ईस्वी सन 1888 तक बंगाल से तकरीबन 62, मुंबई इलाके से तकरीबन 100 और मद्रास खित्ते से 50 जितने अखबारात मुल्की ज़बानों में शाये होते थे। उनमें बिलखुसूस कोलकाता से शाये होने वाले पीटर यार्ड, इंडियन मिरर और अमृत बाज़ार पत्रिका नामी अखबारात ने सरकार की नाइंसाफ़ियों, नील के कारखानों में काम करने वाले मज़दूरों पर होने वाले जुल्म सितम पर शदीद नुक्ताचीनी की और राय आमा को बेदार किया। सिर्फ़ और सिर्फ प्रेस और न्यूज़पेपर के ज़रिए ही लोगों को बेदार किया गया। लोकमान्य तिलक की रहनुमाई में शाये होने वाले केसरी और मराठा जैसे हफ्त रोज़ों ने भी हुब्बुल वतनी को फ़रोग़ में बहुत ही ज़्यादा अहमियत दी। याद रखना है आपको कि लोकमान्य तिलक ने भी उनके केसरी और मराठा जो हफ्ते में मतलब हफ्ते बाई आते थे मैगज़ीन्स की तरह, उनमें भी उन्होंने अपने ख़यालात पेश किए और लोगों को अपने वतन की मोहब्बत के लिए बेदार किया। मद्रास से शाये होने वाला हिंदू नामी अखबार ने भी जुनूबी हिंदुस्तान में कौमी शऊर को जिला देने में मतलब बढ़ावा देने में अहम किरदार अदा किया। तो ये तो सिर्फ़ एक नॉर्मल हाईलाइट था कौमी तहरीकों का। आगे जो भी इम्पोर्टेंस पॉइंट है हम उसको पढ़ेंगे। ये तो सिर्फ़ एक नॉर्मली झलक थी कि हिंदुस्तानियों पर माशी इत्तेहाद में अंग्रेज़ों ने क्या किया, मगरबी तसव्वुरात और तालीम का हिंदुस्तान पर क्या असर हुआ, और तबाअत और अदब के शोबे में पढ़ने वाले असरात। तो इसके पॉजिटिव पहलू भी थे। प्रेस, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन्स वगैरह के ज़रिए लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंच सके, और इस तरह से अलग अलग जो भी न्यूज़पेपर्स, तबाअत वगैरह शाये होते थे उसने भी भारत में आज़ादी के लिए लोगों को बेदार करने के लिए बहुत ही अहम रोल अदा किया था। तो इसको समझिए। आगे और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि कौमी तहरीकें कौन कौन सी तहरीकें हुई, उसको हम समझेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू।